ये सॉल जो है, जो सॉल मैंने ओढ़ा है, ये सॉल मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सॉल के बारे में पूछा कि ये कहाँ का है। मैंने कहा कि भगैया के बुनकरों का है। ये जो भागलपुरी सिल्क है, ये भागलपुरी सिल्क वास्तविक तौर पर ये भगैया सिल्क है। भगैया के बुनकर जो है बनाते हैं। इस मिट्टी में इतनी ताकत है कि देश और विदेश में जो है इस सिल्क का कोई जोड़ नहीं है। ये जो भगैया गांव है, ये 2 राज्य और 3 जिले में है। भागलपुर का भी एक पार्ट जो है भगैया में आकर मिलता है, साहबगंज का भी एक पार्ट मिलता है और गोड्डा तो हमारा है ही। और यहाँ भारत सरकार ने बहुत प्रयास किया है बुनकरों के उत्थान के लिए, कई काम किए हैं, लेकिन राज्य सरकार की नाकामी के कारण हम जो बुनकरों के लिए कर सकते थे, यहाँ के मार्केटिंग के लिए कर सकते थे और जितना पोटेंशियल है यहाँ के लोगों में वो नहीं कर पाए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर उसको करेंगे। लेकिन ये जो गांव है, यहाँ कम से कम 7-8 बूथ हैं और 7-8 बूथ में आप समझिए कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को लगातार वोट मिलता है। गोड्डा लोकसभा में करीब 16 लाख मतदाता है। 2019 में निशिकांत दुबे को करीब 53% वोट मिले थे और उनके विरोधी प्रदीप यादव को करीब 38% वोट मिले थे। निशिकांत दुबे का दावा है कि इस बार वो प्रदीप यादव को 6 लाख के अंतर से हराकर विदा करेंगे। अब की बार झारखंड में गठबंधन हुआ है, पहले मल्टी कॉर्नर फाइट होती थी, अब की बार इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस और जेएमएम एक साथ हैं। कितनी बड़ी चुनौती आप देख रहे हैं? कोई चुनौती नहीं है। पिछली बार भी यही इंडी गठबंधन था, यही प्रदीप यादव उम्मीदवार थे। पिछली बार वो लगभग 2 लाख वोट से हारे थे। इस बार मैं आपको यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये मेरा अंतिम गांव है गोड्डा लोकसभा का, या पहला गांव कह सकते हैं, मतलब जैसे भी उसको देखना चलना चाहे तो पहला गांव है। और यदि मैं झारखंड के हिसाब से चलना चाहूँ तो ये मेरा अंतिम गांव है। उस हिसाब से मैं आपको कह सकता हूँ कि पिछली बार प्रदीप यादव जी को 4.5 लाख वोट आया था। इस बार शायद वो 3 लाख भी क्रॉस नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहाँ सबसे ज़्यादा बहुमत से जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार इस गोड्डा लोकसभा में 6 लाख वोटों से जीतेगा।